तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। झारखंड सीएम को ईडी का 10वां समन, कहा आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। 9वें समन के जवाब में हेमंत ने व्यस्तता का दिया था हवाला। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा है। पत्र के तौर पर भेजे समन में ईडी ने सीएम को 29 से 31 जनवरी का समय दिया है। साथ ही साफ कहा है कि अगर आप पूछताछ के लिए समय नहीं देंगे तो हम खुद समय तय करेंगे। आप नहीं आ सकते हैं तो हम आएंगे। ईडी ने अपने से आने का समय 30 जनवरी को दिया है। दरअसल 9वें समन के जवाब में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र और दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण 31 मार्च तक पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाने की बात कही थी। इससे पहले 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की थी। करीब 7.5 घंटे ये पूछताछ चली थी। 20 जनवरी की पूछताछ के बाद ईडी ने 23 जनवरी को पत्र के रूप में 9वां समन भेजा था, जिसमें ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान बताने को कहा था। ईडी सीएम से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी के इस पत्र का सीएम हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे 31 मार्च तक व्यस्त हैं। ऐसे में वे पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को ईडी को भेजी हुई चिट्ठी में विधानसभा के आगामी बजट सत्र सहित अन्य आवश्यक कार्यों में सीएम ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। झारखंड के इन स्कूलों में शुरू होगी एआई की पढ़ाई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसी सत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। हैदराबाद में हुए नेशनल प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैकलेस डे होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के साथ ही लोयोला स्कूल बिष्टुपुर और गुलमोहर हाई स्कूल प्रबंधन ने इसी सत्र से स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की। अगले सत्र से KSMS और JH तारापुर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत होगी। गुलमोहर हकी प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा ने बताया कि हैदराबाद में हुए बोर्ड की बैठक में AI और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर खास तौर पर तवज्जो दी गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदाय। खास प्लान तैयार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जननायक राहुल गांधी के झारखंड आगमन को ऐतिहासिक बनाने को तैयारी में गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी के अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमर खान शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव अख्तर अली ने किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जननायक राहुल गांधी के झारखंड आगमन को ऐतिहासिक बनाने को तैयारी में गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी के अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमर खान शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव अख्तर अली ने किया। उमर खान ने कहा कि इस कार्यक्रम को किसी भी परिस्थिति में ऐतिहासिक बनाया जाएगा एवं अधिक से अधिक लोगों को राहुल गांधी से मिलने का अवसर प्रदान दिया जाएगा। कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए मंजूर अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए जगह जगह मंच बनाकर अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से स्वागत किया जाएगा। 11वीं JPSC की तारीख का ऐलान 17 मार्च को पिटी। 342 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1 से 29 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुल 342 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो रही है। यह 29 फरवरी की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 मार्च तक किया जा सकेगा। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 17 मार्च रखी गई है। इस बार ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अब तक जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं उसमें सबसे अधिक सीट हैं। 24 साल में 10 सिविल सेवा परीक्षा ली गई, जिसमें सबसे अधिक 2023 के विज्ञापन में है। प्रथम सिविल सेवा में 64, दूसरे में 172, तीसरे में 242, चौथे में 219, पांचवी सिविल सेवा में 277, छठी सिविल सेवा में 326 और 7वीं 10वीं सिविल सेवा की परीक्षा में 252 रिक्तियां थी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार उम्मीदवारों के अधिकतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2017 से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयु सीमा में मिलने वाली छूट का प्रावधान केवल 2023 की परीक्षा के लिए ही मान्य होगा।
झारखंड क्राइम। धनबाद में ज्वेलरी दुकान में 7 लाख की चोरी, दुकान का शटर काटकर उड़ा ले गए सोने चांदी के जेवर। धनबाद के सरायधेला थाना अंतर्गत सुगियाड़ी रघुवर नगर में सानवी ज्वेलर्स में शुक्रवार की देर रात चोरों ने करीब 7 लाख की संपत्ति शटर तोड़कर चोरी कर ली। ज्वेलर्स दुकान के संचालक सुनील वर्मा ने बताया कि करीब 25 ग्राम सोना एवं करीब 1.25 किलो चांदी के आभूषण चोरों ने चोरी कर ली। पहले सुबह लोगों को इसकी जानकारी मिली और इसकी सूचना केंदुआ निवासी सुनील वर्मा को दी। सुनील वर्मा ने सरायधेला थाना को सूचना दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केंदुआ निवासी सुनील वर्मा ने 2 माह पहले ही रघुवर नगर में दुकान खोला था। मुख्य सड़क किनारे घनी आबादी के बीच चोरी होना कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। गिरिडीह में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार ने 9 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और 2 बाइक बरामद। ऑनलाइन डिटेल निकाल कर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। गिरिडीह पुलिस को कई बड़ी सफलता भी मिल रही है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर पुलिस ने 7 अपराधियों को दबोचने में एक बार फिर सफलता हासिल की है। इसमें 5 अपराधी देवघर जिले के मधुपुर थाना इलाके के बर्बाद गांव निवासी प्रकाश गुप्ता, मार्गोमुंडा थाना इलाके के मरनी गांव निवासी समीर अंसारी, बर्बाद गांव निवासी साजिद और जावेद अंसारी के साथ सरवा थाना इलाके के मंजोरी गांव निवासी अजीत यादव और गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना इलाके के सिंहपुर गांव निवासी संजीत साहू और बेंगाबाद थाना इलाके के सोनबाद गांव निवासी कुंदन वर्मा शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, 2 बाइक समेत कई और सामान बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल सारे अपराधी साइबर अपराध के लिए किया करते थे। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि ठगने के लिए टाटा कॉर्पोरेट कार्ड के धारका ऑनलाइन डिटेल निकालकर झांसे में लेकर ठगी करते थे। टीम में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पोअनी श्याम बाबू राठौर, रोशन कुमार, सावन कुमार साहू, संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन, आशुतोष रंजन को शामिल थे। बिहार में सियासी संकट के बीच हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। आरजेडी कोटे के इस नेता को दे दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा हाई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इसकी आंच झारखंड में भी पहुंच चुकी है और इस बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजद को राहत दी है। झारखंड सरकार ने राजद कोटे के नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 लोगों को पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इसमें राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव को सदस्य और केशव महतो, रांची को समाज विज्ञानी किशोर मेहता को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। झारखंड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा 4 के अधीन इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों की होगा। मौके पर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस उम्मीद और विश्वास जताते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उस उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गृह मंत्रालय का फोन और आंखों से छलके खुशियों के मोती। पद्मश्री विजेता पूर्णिमा महतो का कुछ ऐसा रहा सफर। कोल्हान के लिए गुरुवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया जब अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो व पर्यावरण संरक्षण चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तीरंदाजी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली पूर्णिमा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें ये सम्मान मिला। पूर्णिमा ने बताया कि सूची में नाम देखकर विश्वास हो गया कि मेरे नाम की चर्चा क्यों चल रही थी। कोल्हान के लिए गुरुवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो व सरायकेला की पर्यावरण संरक्षण चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तीरंदाजी के लिए अपना जीवन होम करने वाली पूर्णिमा महतो को सहसा यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें ये सम्मान मिला है। गुरुवार दोपहर जब वह समाहरणालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने उपायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, तभी मोबाइल की घंटी बजी। उनसे पूछा गया कि आपके घर का ठिकाना क्या है, उसे कंफर्म कीजिए। वह समझ नहीं पाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोबारा उस नंबर पर कॉल बैक की तो बताया गया कि गृह मंत्रालय से आपके आवास का पता लगाने को कहा गया है। झारखंड में धूप खिली लेकिन ठंडी हवा से राहत नहीं। न्यूनतम तापमान में नहीं होगा बदलाव। 30 से 31 जनवरी को छाएंगे बादल। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में ठंड बदस्तूर जारी है। पहले सुबह और शाम ढलते ही ठंडी हवाओं का असर महसूस होने लगता है। शीतलहर का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, जबकि 30 और 31 जनवरी को आसमान में बादल छा सकते हैं। हालांकि बारिश नहीं होगी, पर बादल रहने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 फरवरी तक मौसम सामान्य रहेगा। सुबह सुबह कई हिस्सों में कुहासा देखने को मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ यह भी साफ हो जाएगा। इसके बाद खिली धूप निकलेगी। दिन में तापमान में सामान्य बढ़ोतरी संभावित है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 27, 28 और 29 जनवरी तक सुबह में कुहासा रहेगा। धुंध की स्थिति कई जिलों में बनी रहेगी। इन 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 30 जनवरी को सुबह में कोहरा छा सकता है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग के जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में 30 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन जिलों में ठंड का कहर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची और उसके आसपास का न्यूनतम तापमान 27 जनवरी को 0.8 डिग्री, 28 जनवरी को 0.9 डिग्री, 29 जनवरी को 11 डिग्री और 30 जनवरी को 12 डिग्री रह सकता है।